तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो थोड़ी सी हट के है। आप लोग को भी पता होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के एक जाने पहचाने काफ़ी नामी गिरामी चेहरे हैं। तो उन्होंने रामायण के ऊपर क्या कुछ बोला है एंड उसका जो टाइटल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई रामायण पर अब तक की सबसे बड़ी बहस। ठीक है, तो देखते हैं कि वीडियो में क्या कुछ होता है एंड वीडियो वायरल भी हुई है, अच्छी खासी व्यूज़ भी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, अब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े नहीं और इंजीनियरिंग की किताब उठाए, कह जी अंग्रेजी तो मैंने पढ़ी है, वही अंग्रेजी इसमें लिखी, वही अंग्रेजी इसमें लिखी, मैं इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। अब अंग्रेजी में ग्रेविटी का मतलब है व्यक्तित्व में गरिमा होना और साइंस में ग्रेविटी का मतलब है जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समस्या क्या है कि बगैर समझे हुए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पड़ी है। देखिए, लौकिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का पर्व है। संक्रांति का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है। वैदिक व्याकरण में संक्रम का अपोजिट है विक्रम, यानी ऊपर से नीचे जाना। पर लौकिक संस्कृत में विक्रम पराक्रम का अर्थ हो गया, इसीलिए विक्रमादित्य शब्द प्रयोग होता है। हाँ, तो मीनिंग्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ये तो है कि अगर आप अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर ही लेंगे ना। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, आज जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों से पूछिए पैसारे शब्द का अर्थ क्या है, तो यही कहेंगे ना पैसारे मतलब पैसा रे। तो वो जाके रामचरितमानस में क्या अर्थ निकालेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे, मतलब बगैर पैसे के तो आज्ञा होती ही नहीं थी। होगा 500 साल के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, ये भाषाई वैमनस्य पैदा करके जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त किया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ी जा रही है। जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि पढ़ी जाएगी 500 साल के बाद तो कहा जाएगा पैसा रे का अर्थ यही पैसा रे था। और देखो ये भी प्रमाण है कि राम के काल में भी पैसा देने के बाद ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता था। ऐसे ऐसे एब्सर्ड बातें करने का प्रयास। और अंत में एक बात विनम्रता से कहूं, सिर्फ हिंदू धर्म में यह है, इस्लाम में बताइए मुफ्ती मुकर्रम बारी मौलवी किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे। क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप कार्डिनल फादर किसी की हैसियत है कोई बोल दे। जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हर किसी के धर्म की इज्जत अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं, मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा। मैं एक सुनवा रहा हूं आपको। मैंने सिर्फ ये कहा, आपकी हैसियत हो तो बोलिए। एक एक करके बहुत साफ कह रहे हैं, वो बहुत साफ कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके लोगों के द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है, और कह रहा है wherever you find काफिर, स्कोप नहीं छोड़ना इंटरप्रिटेशन का, इन ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए औकात है। लेकिन ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब मैं पहले एक जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है, बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मानवीय अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा गया अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर एस शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, दो विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया
साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर यानी सब्जेक्ट, लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए, पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर भाई ये टीवी पे डिबेट होती है ऐसे। अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो वासे साहब, आप वहां से यहाँ आकर विषय को डाइवर्ट करके कुछ भी वासे बोलेंगे। साहब एक अरे मिनट, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट मैं आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा। आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए, वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं हाँ, सुन जो मैं लीजिए, बता रहा फिर हूं। मैं आपके पास आऊंगा, अब मैं सुनिए, आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी लोग लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा ये था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के किसी पास चीज को जानो तब उसके ऊपर बहस करो, तब मजा आता है। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से लॉजिक कहता पे हूं, बात करना चाहिए। आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सुधांशु जी इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? आप कॉन्टेक्स्ट आ गया, आप कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद डिस्टर्ब क्यों करो भाई, तो कई जेएनयू से जो है मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्राज, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। वर्ड व्यवस्था बनाई गई थी, वर्ड व्यवस्था से थी। कनेक्शन है ना, ताड़ने से कनेक्शन है ना, लैंग्वेज पता है ना, रेफरेंस पता है ना, चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्राज में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में वर्ड व्यवस्था थी, वो वर्ड वर्ड व्यवस्था इसका लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट पूरा गीता समझा। में। सभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था? आज एक मिनट पूरी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। वेदों में लिखा हुआ है ना। इसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक मिनट वाशे साहब, एक मिनट सर, एक मिनट, विवेक जी मैं आ रहा हूं। ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक बार हो जाए, मैं वो समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन नो बट इट शुड बी अलाउड एटलीस्ट। अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एंड मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मैं वाशे साहब के पास आया था, इंटरजेक्शन बंद कर दिया। सुन लीजिए, आइए सर प्लीज। अब मैं बताता हूं, बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं, जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे।
इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना सुधांशु जी, पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं? हाँ, कुरान को रॉन्ग मानते हैं? सोच के बोलिएगा, आप सोच के बोलिए, बोलिए। दूसरी बात, बोलिए। सुनिए सुनिए, आप देखिए, पलट गए, आप पलट गए मान्यवर। डिस्कशन रामायण पे है और आप पलट इसको गए। ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पब्लिक को। जस्टिफिकेशन नहीं साहब, वो जाकिर नायक कह रहा मार दो, जाकिर नायक से मार क्या दो, लेना देना? कोई तुलना नहीं। मेरा जाकिर नायक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो अब मत बोलिए ना। हाँ, लेकिन भारत से लेना देना है तो बोलूंगा। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, बोलना चाहिए भाई, आप भी बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। मैंने नहीं, इसीलिए मैं कहा था राजनीतिक विश्लेषक हूं। भगवान कृष्ण का इसमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोलेंगे, है। नोट किया जाए। कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी का विश्लेषक के रूप में ऑफिशियल बात करिए स्टैंड। मुझसे। देखिए, मैं आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है धर्म एक अफीम है। ये अफीम पे बोल रहे हैं? पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में है कि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। और मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं, 2007 ये गलत कह वेस्ट रहे हैं। बंगाल की गवर्नमेंट, ये गलत कह रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर। आप गलत कह रहे हैं। नहीं है आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत, आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत क्लियर नहीं है। सुधांशु जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, फिर आप बोलिएगा। अरे भाई, मैं पूरी तो वाशे साहब, क्या तरीका है बहस करने का? वो बोल रहे आप थे, सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहां वो चुप थे। एक मिनट सर, आपने कम्युनिस्ट मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा संकल्प आपने नहीं गलत बोला। वक्तव्य बोला। आप उनको बोल रहे, आप जब भी वो बोल रहे हैं आप बीच में आ रहे हैं सर। सुनिए, इसलिए आया। 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए, सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत ठेकेदार है, आपका किसी को नहीं होगा। ऐसी बहस करनी है तो नहीं बुला सुधांशु जी, एक सेकंड। राज्य धर्म वाशे साहब, राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, सिर्फ चीख हम रहे हैं उसके आगे। खिलाफ वाशे हैं। साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके ऐसे खिलाफ बहस नहीं हैं। हो सकती। किसी को बोलने नहीं दे सिर्फ रहे। चीखते जा रहे हैं, फिर हाथ चले जा रहे ये हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं में आप। खड़े हो जाते। सर, आप रुक मैंने जाइए। सिर्फ एक बात कही, कम्युनिस्ट पार्टी का। मुझे एक बात सुनिए, बताइए। एक मिनट, एक मिनट। अगर अगले बार ये बोले खड़े हुए तो फिर डिबेट नहीं होगी। हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप कोई बैठिए। मतलब नहीं है, यदि ये बोल रहे ठीक है तो ठीक है, बोले तो शांति लेकिन से तो हर करने बात की में उठ के चले जाते। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। आइए, मार्क्स बकलना ने नहीं लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, कम्युनिस्ट बिल्कुल पार्टी गलत। एक मात्र कहीं पे पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। चले आ रहे हैं। उसको पॉलिटिकल नहीं नहीं पॉलिटिकल सुनिए, जो नहीं, पार्टी political कहती नहीं है करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ राजनीति इंडिया, करेंगे तो हम भी वो अपने करेंगे। को इंडियन कम्युनिस्ट ये पार्टी नहीं हम कहते। political नहीं कर सकते। अरे क्या साहब, मैं पॉलिटिकल अरे नहीं भाई कर उन्होंने जनसन को कोट डाइवर्ट किया। कर आप बैठिए। भाई जनसन को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, आप बैठिए एक मिनट। जैसे मैं हूं, सुनिए, पूछ लेता हूं। एक मिनट। जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज पढ़ा, तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं, जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए, सुधांशु जी सुनिए, सुधांशु भाई, सुधांशु जी, अच्छा एक मिनट, विवेक जी। यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन चार चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है और पढ़ा है मुझे किसी ने? एक लाइन और नहीं कह तो मैं दे। पूछ रहा हूं ना, कितना पढ़ा है? अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा एक हूं। लाइन और ये- कह दे। आज मुझे कोई आपसे कहे मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही स्थिति है। हाउ इट्स पॉसिबल। धर्म मेरे लिए तिरस्कार का विषय है। मैंने धर्म पढ़ा नहीं है, मैंने धार्मिक ग्रंथों में मेरी आस्था नहीं है, मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, परंतु मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो पहले डिस्क्लेमर ये हो जाता है कि वो व्यक्ति उस विषय पर बोलने की योग्यता या क्षमता भी रखता है या नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आपने मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी ये तय मान लीजिए। 3-4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं, टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है। तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र यह मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना एक मिनट जाइए सर, अभी बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं अधम शब्द का क्या अर्थ है।
अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधर्म है। जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है और धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्म, यानी जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता। सर एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए, धर्म की बाकायदा, हाँ। धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या धर्म का एक लक्षण है। अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा, यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व, और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम, यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा इनको कोटेशन बहुत याद है, लेकिन लग रहा है कि वैदिक काल के बाद महिलाओं को पढ़े हैं शिक्षा का धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, बस नॉलेज तो है इस सबसे फील्ड में। फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात, जहाँ इंसान बोलते हैं वहीं पे लोग मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, उसमें बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोला। वाशे साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी, हमसे सीनियर है, हम लोगों से प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। तो सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन मिश्र, मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर की धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार, बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो। अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहाँ डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं उसके बाद दो लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को। चलिए वो कहते हैं, ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी, कहां बोलते हैं भाई? रानी थी, सुनिए पूरा बात। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है। और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं। और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, सब में स्कूल था, तो भाई फिर कैसे हो गई साक्षरता की बात? ठीक है भाई ये बताइए ना। वाशे साहब एक मिनट, अब एक सेंटेंस। ओके, तो वीडियो खत्म हो गई। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि देखो यार, जो ये वीडियो थी ओवरऑल ये सुधांशु त्रिवेदी जी की ही चीज़ों पे थी, इसलिए इसमें जो अदर चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई गई कि सामने वाले लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर करना चाहूँगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी जितनी बातें बोले हैं वो अपनी तरीके से कुछ नहीं बोले हैं। वो जो चीज़ बोले हैं वो लॉजिक पे बोले हैं, वो चीज़ लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं, वो रिकॉर्डेड वाली चीज़ बोले हैं। ऐसा नहीं कोई चीज़ वो अपने विचारों से अपने मन से जोड़ के बोले हैं।
तो अगर इस तरह से आप देखोगे तो आपको उनकी बातें सही लगेंगी, क्योंकि ये जैसे नहीं होता है कि हम कोई चीज़ अपना ईजाद करके बोल रहे हैं। कोई चीज़ है कि हमारे भाई पुराणों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा गया, मतलब ऐसी जगह लिखा हुआ, तो वो कोटेशन को बोल रहे हैं, लिखी हुई चीज़ों को बोल रहे हैं, तो इसलिए इनकी भी बातों को काटा नहीं जा सकता। और हाँ, जो बात कर रहे थे कि इंडिया में 1812 में जो साक्षरता थी, ये थी, इस बात को माना भी जा सकता है और लिखा तो है, रिकॉर्ड तो है ही, माना इसलिए जा सकता है क्योंकि भाई अपने इंडिया से कितने सारे लोग थे, जितने ताकतवर, कितने ऋषि मुनि, कितने, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, कितने प्रोफेसर, कितने पढ़ने वाले लोग, कितने अच्छे अच्छे चीज़ थे, पूरी दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता था हम लोग को यार। तो वाकई में ये जो चीज़ है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये एकदम फैक्ट चीज़ है। धर्म के मामले में हम तो पहले यही कहेंगे कि जैसे अगर धर्म पे हम लोग को उंगली उठानी है तो पहले हम लोग को धर्म के विषय में जानकारी होनी चाहिए। पहले पूरा उसको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमको ये लगती है कि धर्म के मामले में चीज़ें कभी मतलब नीचे करती हैं फिर ऊपर उठती हैं, तो ये एक क्रम लगा रहता है। जैसे अभी शिक्षा का था, धर्म का था, तो पहले वैदिक काल में काफ़ी अच्छा था, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। फिर बाद के जो बीच में टाइम आता है उसमें औरतों से अधिकार छीन लिया जाता है, लेकिन फिर से मिल जाता है। भाई जाति व्यवस्था पे तो मैं ये टिप्पणी करूंगा यार कि जाति व्यवस्था ना भाई पहले नहीं थी अपने यहाँ। पहले वहाँ अपने यहाँ एक वर्ड व्यवस्था थी, ये था कि अगर भले आप ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जो काम है वो शूद्र वाले हैं तो आप शूद्र कहलाओगे, आप शूद्र में आओगे। लेकिन अगर आप शूद्र हो, मतलब आप अगर नीची जाति में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपका काम ब्राह्मणों वाला है, आपको गीता आता है, आपको रामायण का पाठ आता है, तो आपको ब्राह्मण बोला जाएगा। एक ही फैमिली में कई सारे एक ही फैमिली में कई सारे वर्ड हो जाते थे भाई। जैसे कोई आपका एक पर्सनल कास्ट है तो उसके में ही कोई ठाकुर, पंडित, सारी चीजें हो जाता था, ठीक है, ब्राह्मण, पंडित, शूद्र, तो ये एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन हाँ, इस चीज को कहीं न कहीं अपने ही धर्म के लोगों से, अपने ही वामपंथी के लोगों की वजह से ही इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज करने लगे लोग। हमको नहीं लगता कि आज किसी को भी धर्म पे उंगली उठाने की जरूरत कभी नहीं उठती। अगर चीजें एकदम जैसी बनाई गई थी वैसे ही लोग फॉलो करते हैं, वैसे उस चीज को समझते हैं, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए, कहिए कुछ लोग स्वार्थ के लिए उसको अर्थ से उसको अनर्थ करते हैं। आज के टाइम में भी जैसे कुछ छपाई है उसको लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है और वायरल हो रही है चीजें, क्योंकि भैया सोशल मीडिया का कहने का यही मतलब ना भाई कि जो जाति व्यवस्था है वो बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बनाने लगे, बनाते बनाते भाई उसी तरीके से उसका होने लगा, फिर क्रिया प्रतिक्रिया चीज़ें चलने लगी। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि यार देखो, हर चीज़ को अगर जाना जाए, समझा जाना है तो इंसान रिजल्ट पे चला जाएगा। अगर खाली क्रोधित होके या फिर नहीं मानना है ये माइंडसेट लेके चलोगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा। लेकिन अगर चीज़ों को इंसान समझना चाहेगा तो इंसान समझ सकता है। पढ़ो जितना हो सके अपने पुराने वैदिक चीज़ों को सही सोर्स से पढ़ो। जैसे शुभांशु त्रिवेदी जी क्या बता रहे थे कि अगर आप क्लास 3 में हम लोग पढ़ते थे और वहाँ पे अगर कोई 3-4 लिख देता था तो उसको टीचर गलत कर देता था कि मतलब ये तो होता ही नहीं है, 4-3 होता है। लेकिन उसी को हम लोग जब आगे गए, बीएससी में गए, एमएससी में गए, तो उसको हम लोग 3-4 = -1 लिखते हैं और वो सही माना जाता है। तो ये ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि जब तक जो चीज़ हमें पता है, जिस वर्ड का हमें मतलब पता है, ज़रूरी नहीं कि वो अगर गीता में आज से 5000 साल पहले लिखा तो उसका मतलब वही होगा। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है भाई। उसके लिए हम लोग को चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उस मार्ग पे जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वो सिर्फ हम अपने हिंदू धर्म की ही नहीं बात बता रहे हैं, कोई भी धर्म हो, हर जगह ये चीज़ है। लेकिन हाँ, बिना नॉलेज के किसी के धर्म पे टिप्पणी करना मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि जैसे बिना जाने यार किसी के धर्म के बारे में क्यों बोलना। हम लोग नहीं बोलते हैं किसी के धर्म के बारे में क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं किसी के धर्म के बारे में। हम लोग नहीं जानते ईसाई के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में या फिर मुस्लिम लोगों के बारे में, हम लोग टिप्पणी नहीं करते। लेकिन अगर आपको टिप्पणी करना है या फिर आपका वैसा काम है, आप वो सारी चीज़ें करना है, तो भाई आपको यू मस्ट हैव टू फर्स्ट नॉलेज गेन करो ना, कि आपके पास नॉलेज तो हो कि उस चीज़ को आप क्रिटिसाइज कर सको। सही जगह से सोच सही होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग हैं कि एकदम भटका देते हैं। जितना इंसान सीखने नहीं जाता उससे ज़्यादा अपना दिमाग खराब करके बैठ जाता है। तो सोर्स आपका जो है वो सही होना चाहिए कि आप जो चीज़ें जान रहे हो ये सही है कि नहीं। तो भाई वेदों की तरफ लोग बोलते हैं ना कि वेदों की तरफ जाओ। हम लोग को हिंदू धर्म में ऐसा, हाँ, दरअसल सरस्वती जी बोलते हैं कि वेदों की तरफ जाओ। तो सही बात है, अपने हिंदू धर्म में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा दिखाओ या क्रिटिसाइज़ करो, कहीं कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है किसी धर्म में ये सब चीज़ें नहीं होती होगी। लेकिन भाई मैं यहाँ पे एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो अंधविश्वास होती है, जो जिन लोगों द्वारा फैलाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, उस चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों को बचना चाहिए। जैसे हम लोग बताएं कि बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो ये धर्म में भी होता है। धर्म में भी लोग क्या करेंगे ना, अनाप शनाप अपने तरीके से चीज़ें जोड़ के उसके बाद आपसे पैसे ठगेंगे, हाँ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो ये नहीं करना है भाई आपको।
आपको अपना दिमाग लगाना है, आपके पास गीता अवेलेबल है यार, डायरेक्ट पढ़ लो ना। आपके पास वेद है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, डायरेक्ट पढ़ो ना, क्या जरूरत है किसी के मुंह से सुनने लेकिन का। ये कि उसका सही से मतलब निकालना हाँ, आना चाहिए। नहीं वही चीज है, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो जैसे अवधी में अलग था उसका मतलब। जैसे सही जो जेन्युइन आपका जो सोर्स लग रहा है, जहाँ से सारे लोग पढ़ते हैं, या फिर जो एकदम ओरिजिनल किताब है, वहाँ से चीज़ों को आप पढ़ो, और जो अच्छे ऋषि मुनि द्वारा उसको हिंदी में व्याख्या किया गया है उस सोर्स से पढ़ो, तो चीज़ों को समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे। तो ये चीज़ है कि मतलब सोर्स जो है आपका ना, किताबें होनी चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के बोलने पे आप उस चीज़ को बस घुस जाओ और उसी में पढ़े हुए हो, नहीं, सोर्स अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग इसी चीज़ को लेकर डिबेट कर लेते हैं, गलत जगह से पढ़ लेंगे, फिर इंसान अगर सही भी अगर से बातचीत हुआ तो होने लगता है डिबेट। और भाई हिंदू धर्म वाकई में बहुत बड़ा है, और हिंदू इसको समझने के लिए आपको डूबना पड़ेगा। और ऐसे कहा भी जाता है, शुरू से ही जो भी राजा महाराजा होते थे वो धर्म के ऊपर शास्त्रार्थ भी करवाया करते थे। एक धर्म में ऐसी चीजें हैं तो क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इतनी छूट तो दी गई है इस अपने धर्म के हिंदू अंदर। धर्म में, हाँ, इतनी छूट है कि आप डिस्कस कर सकते हो, उसको मानना नहीं। हाँ, लॉजिक पे आप जा सकते हो, चीजों को समझ इसी सकते वजह से हो। बहुत सारी चीजें हम लोग के धर्म से हट गई हैं, जो लगता था कि नहीं ये गलत है, इलॉजिकल बाद में है, हाँ। हटा दो तो कोई प्रेशराइज नहीं है आपको कि आप करो ही ना करो, लेकिन हाँ, अगर डिबेट करना है आपको तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट, सीधी सी बात है। तो भाई सब ये थी आज की वीडियो। और यार एक चीज़ तो हम लोग और भी ऐड करेंगे कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो इंसानियत का ही होता है हमेशा, तो शुरू से तो कर रहा है यही। अगर ये सब खत्म भी हो जाए ना भाई, तब भी अगर इंसान का मदद करेगा, और उसके बाद धर्म का असली मतलब यही होता है कि इंसान के लिए काम आना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें बनाई गई हैं उसको आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए बिना नॉलेज के। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग तो भाई किसी के पक्ष में नहीं, इंसानों के पक्ष में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। और किसी भी धर्म के निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हम लोग का ही धर्म क्यों ना, हम लोग के भी धर्म पे टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए। हम लोग का भी धर्म जो है वो अच्छा धर्म है कि नहीं, हर इंसान का अपने धर्म अच्छा लगता है, तो वो चीज़ है। बाकी इसमें वो कंपेयर वाली चीज़ नहीं होती है, हाँ, अच्छा, मेरा बस जिसमें भाई जन्म मिल गया वो चीज़ को आप अपनाइए, उस चीज़ को जानिए, बस यही है, खुश रहिए उस चीज़ को, और इंसानियत सर्वोपरि। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, हाँ, और हम लोग का डिस्कशन भी काफ़ी लंबा हो गया। आप लोग को हम लोग समझाने की कोशिश भी की कि भाई धर्म से ऊपर उठ के चीज़ों को देखिए, जाति बिरादरी से ऊपर उठ के देखिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो क्या कहना है आप लोग का? आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।